हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन ट्राई करने को बोला था। क्वेश्चन क्या था कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है यूजिंग रिकर्शन। हम ये सेम क्वेश्चन फॉर लूप के थ्रू कर चुके हैं। अब ट्राई करना रिकर्शन के थ्रू भी हो जाएगा, बहुत इजी है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। हम इसका सोल्यूशन आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैं क्वेश्चन आप पे ही छोड़ती हूँ। एंड रिकर्शन स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत इजी बन जाएगा। एंड सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट मत रहना। सबसे बेस्ट मेरे को वेबसाइट अभी तक लगी है गीक्स फॉर गिग्स, प्रैक्टिस के लिए, कोडिंग प्रैक्टिस के लिए डायरेक्टली नहीं। मतलब अगर आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अप्रोचेस देखने की, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, इसको कैसे अप्रोच करें, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के अप्रोचेस जानने के लिए गीक्स फॉर गिग्स बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये आपको सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताती है। किसी भी क्वेश्चन को जब भी आप अप्रोच करते हैं तो सबसे इजीएस्ट वे क्या हो सकता है, देन उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ बताती है। तो आप गीक्स फॉर गिग्स पे जाकर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप प्रॉपर कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैकर रैंक हो गई, लीड कोड हो गई, हैकर अर्थ हो गई, इस तरीके से बहुत वेबसाइट्स है। डू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस करने से ही ये इजी बनेगी। कोडिंग कोडिंग डिफिकल्ट नहीं होती ज्यादा, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगी ऑब्वियसली। आज हम एक और रिकर्शन का एक और कंसेप्ट सीखते हैं कि इंटरनली वर्क करता कैसे, इंटरनल्स कैसे है। भाई रिकर्शन पता चल गया क्या है, क्यों यूज करते हैं सब, बट इंटरनल है कैसे। ओके, दैट्स ए गुड थिंग। ये पता होना चाहिए, हर चीज के इंटरनल्स तो पता ही होने चाहिए कि हम सेम चीज के लिए लूप यूज कर सकते हैं, हम सेम चीज के लिए रिकर्शन यूज कर सकते हैं। विच वन विल बी बेटर? मेरा मानना है लूप्स बेटर रहेंगे। क्यों? आप क्यों मानो जो मैं कह रही हूँ, मैं इसको बताती हूँ क्यों बेटर रहेंगे। और फिर अगर बेटर है तो हम रिकर्शन क्यों यूज करते हैं। रिकर्शन बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी कभी कभी इजी बना देते हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा कि रिकर्शन से बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट एल्गोस बहुत इजीली कोड हो जाती हैं। भाई रिकर्शन बहुत इजी कर देता है सब कुछ। सीरियसली आप प्रैक्टिस करेंगे आप मान जाएंगे इस बात को कि सच्ची में बहुत इजी करता है सब कुछ। तो रिकर्शन में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट कहीं कहीं आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सब इंक्रीज करेगा। टोटल टाइम, नॉट टाइम कॉम्प्लेक्स, टोटल टाइम इंक्रीज करेगा। कैसे? प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैक नाम का, हमने देखा था। स्टैक में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हमने वो देखा था कि जैसे जैसे कोई भी फंक्शंस रन करते हैं, फंक्शंस की इंफॉर्मेशन स्टोर करता जाता है। रिकर्शन जब भी हम स्टार्टिंग में हमने सीखा, अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप रिकर्शन की मेरी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। रिकर्शन क्या करता है, एक स्टैक बनाता जाता है। जैसे जैसे जो भी हम फंक्शन रन करते हैं उस टाइम जो रन हो रहा होता है, जो फंक्शन कॉल करते हैं उस टाइम जो भी फंक्शन रन हो रहा होता है, जो फंक्शन ये कॉल करता है उस फंक्शन की इन्फॉर्मेशन हम ये स्टैक में डालते जाते हैं। मान लीजिए आपने एक फंक्शन रन किया, पहले मेन रन हो रहा है, मेन से आपने एक फंक्शन कॉल किया ए, तो मेन की इन्फॉर्मेशन स्टैक में डल गई। अब आपने ए कॉल किया, ए की इन्फॉर्मेशन आ गई, ए की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता जा रहा है। ए ने बी कॉल किया, बी की इन्फॉर्मेशन आ गई। बी ने सी कॉल किया, सी की इन्फॉर्मेशन आ गई। सी ने डी कॉल किया, डी की इन्फॉर्मेशन आ गई। डी ने ई कॉल किया, ई की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब जैसे ई खत्म होगा ये ई की इन्फॉर्मेशन निकाल देगा यहाँ से, फिर डी की लेगा। जैसे डी खत्म होगा डी की इन्फॉर्मेशन हटा देगा, सी की लेगा। इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें स्टोर होती है। लास्ट ये कहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, रो नंबर जो भी होगी, एंड इसके जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं आएंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी उन वेरिएबल्स की, तो वो वेरिएबल्स भी स्टोर होंगे। इस तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो ये लोकल रहेगी इस फंक्शन की, वो सारी इंफॉर्मेशन इस स्टैक में स्टोर होती है। तो हम जब भी एक नया फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके लिए वो स्टैक में पूरी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर देता है। तो ये स्टैक बनाने में, ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में भी कुछ टाइम लगता है, एंड देन वो फंक्शन से वापस आके रिट्रीव करने में भी कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर आप सेम कोड को लूप में लिखेंगे और रिकर्शन में लिखेंगे, अब अगर मान लीजिए आपने एक सेम कोड लिखा, एक लूप आप रन कर रहे हैं 1000 टाइम और 1000 टाइम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो आप टोटल टाइम जब देखेंगे, प्रोग्रामिंग में टाइम निकालने के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, एक को एग्जैक्ट नाम नहीं याद, आई थिंक टाइम ही होता है। आप सिंटेक्स ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली गूगल पे।
किस तरीके से हम टाइम नोट कर सकते हैं। आप सेम कोड को लूप में करना और सेम 1000 टाइम अगर आपको सेम कुछ प्रिंट करवाना है, सेम रिकर्शन से करना, इसका जो टाइम टेकन होगा वो कम होगा इससे, क्योंकि वो स्टैक पे कुछ कुछ डालता जा रहा है, हर बार नया स्टैक बना रहा है, स्टैक हटा रहा है, उसमें कुछ कुछ टाइम लगेगा। तो इस तरीके से रिकर्शन के इंटरनल्स में काम होता है, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता ये। हम रिकर्शन हर जगह लूप लिखना इजी नहीं रहता, बहुत डिफिकल्ट कर देता है और उससे बहुत से एरर्स इंड्यूस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम रिकर्शन यूज करते हैं। रिकर्शन बहुत इजी कर देता है काम को एंड टाइम कॉजिंग भी बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज होता। आप जरूर ट्राई करना, आके मुझे बताना कि आपको क्या क्या आपको रिजल्ट्स मिले। जो मैं कह रही हूँ गलत भी हो सकता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। कभी भी किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ऐसे मत करना, कोडिंग में भी नहीं, रियल लाइफ में भी नहीं। प्रॉपर खुद से चेक करिए एंड देन ट्रस्ट कीजिए। तो डू ट्राई इट एंड आके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या रिजल्ट्स मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।